स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए एक ऐसे महान कवि जो नेचर को पोइट्री में बदल दिया, ऐसे महान कवि के बारे में पढ़ेंगे जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इस क्लास में कवर करेंगे बायोग्राफी, मेजर वर्क, मेन पोएम्स एंड एग्जाम ओरिएंट MCQ। पहले इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम में आने वाले MCQ करेंगे। इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में TGT, PGT, UGC नेट या LT ग्रेड जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जी सिलेबस में दिए हुए हैं, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आप सभी लोग TGT, PGT, UGC नेट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को पढ़ते हैं। दिया हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी एंड वर्क। दिया है सर का बर्थ 7 अप्रैल 1770 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में। सर की डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 राइडल माउंट, वेस्टमोरलैंड में हुई थी। सर के पिता थे फादर वर्ड्सवर्थ, एजेंट टू अर्ली ऑफ लंग्सडेल्स। मदर थी एन कुक्सन वर्ड्सवर्थ। इनका एजुकेशन हुआ था हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल, सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में। सर की मैरिज हुई थी मैरी हटचिंसन इन 1802 में, जो क्लोज रिलेशनशिप विद सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ। ये अपनी बहन डोरथी से बहुत क्लोज थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कैरियर इंग्लिश रोमांटिक पोएट लॉरेट 1843 से 1850 तक। लिटरेरी स्टाइल है नेचर, सिंप्लिसिटी, इमोशन, फोकस ऑन कॉमन पीपल एंड एवरीडे लाइफ, पियानोर एंड रोमांटिसिज्म। मेजर वर्क इनके दिए हुए हैं लिरिक बाइडल्स विद कोलेरिड। किस सन में आई थी? 1798 में। थीम इसकी क्या है? रोमांटिक पोएट की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। क्या हुआ था? यहाँ से रोमांटिक पोएट की स्टार्टिंग हुई थी। देखिए दोस्तों, इस पोएम को याद करिए और किस सन में पब्लिश हुई थी और थीम बहुत ज़रूरी है। और इसमें एग्जाम ओरिएंट ही इनके वर्क दिए हुए हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला दिया हुआ है द प्रेल्यूड। क्या दिया हुआ है? द प्रेल्यूड। कब आया था? 1805 में। ये क्या है? बुक वर्जन्स में है और 1850 तक। 1850 तक। इसकी थीम क्या है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। थीम जरूर याद करिएगा, एग्जाम में थीम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगला वर्क दिया हुआ है इनका टिंटर्न अबे। किस सन में आया था? 1798। थीम इसकी क्या है? नेचर्स एंड मेमोरी। अगला दिया हुआ है ओड। ओड क्या है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ईयर है 1804। थीम है चाइल्डहुड एंड इमोर्टलिटी। अगला दिया हुआ है लूसी पोएम। ईयर्स है 1798 से 1801। थीम है लव एंड डेथ। अगला दिया है द सोलिटर्स रीपर्स। ईयर्स है 1807। थीम है रूरल लाइफ एंड नेचर। अगला दिया हुआ है इनका वर्क डैफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ईयर्स है 1807। थीम है इसकी ब्यूटी ऑफ नेचर। अगला है कंट्रीब्यूशन प्रीफेस ऑफ लिरिक बाइडल्स। ईयर्स है 1800 और थीम इसकी दी है पोएट्री का नया दर्शन, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला दिया हुआ है मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक कविता का घोषणा पत्र। एडवोकेटेड रियल लैंग्वेज ऑफ मेन। अगला दिया हुआ है लेक्सी बर्ड एट ग्रासमेरे। क्या हुआ था? इनकी विरासत में ग्रासमेरे में बर्ड बेरीड किया गया था। चर्चयार्ड दिया हुआ है रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट।
सबसे महान अंग्रेजी कवि में से एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। अगला एमसीक्यू जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ये दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए दोस्तों सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। दिया हुआ है विलियम वर्डवर्थ वाज बॉर्न इन 1760, 1770, 1718, 1755। आंसर क्या होगा? 1770। देखिए 1770 में जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 इन कोकरमाउथ, कैम्ब्रिज, लैंड में। अगला दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड विलियम वर्डवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड विलियम वर्डवर्थ ऑटोबायोग्राफी पोएम? द प्रेल्यूड, डैफोडिल्स, टिंटरनबे, द सोलिटरी रेपर। क्या होगा दोस्तों? आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा द प्रेल्यूड। क्या होगा? द प्रेल्यूड। के दिया हुआ है द प्रेल्यूड इट रिकॉर्डेड द ग्रोथ ऑफ विलियम वर्डवर्थ ओन माइंड। अगला दिया है हु कोलैबोरेटेड द वर्डवर्थ इन पब्लिश लिरिक बैलेट्स। क्या होगा? सैमुअल टेलर कोलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शैले, जॉन कीट्स। क्या होगा बताइए सभी लोग? आंसर होगा ए, द सैमुअल टेलर क्लोराइड। सैमुअल टेलर क्लोराइड टुगेदर द स्टार्ट द रोमांटिक मूवमेंट इन 1798। अगला दिया है द पोएम लाइन्स रिटन अ फ्यू मिल्स अबव टिंटन अबे वाज पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश हुई थी टिंटन अबे? बताइए सभी लोग। आंसर होगा 1798। अपीयर्ड इन लिरिक बैलेट। अगला दिया हुआ है व्हिच पोएम बिगिंस आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, टिंटन अबे, द सोलिटरी रेपर, डैफोडिल्स, ओड टू ड्यूटी। क्या होगा? आंसर नंबर सी। एक्सप्लेनेशन सभी लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। दिया है वर्डवर्थ सर्व्ड एज पोएट लॉरेटेड ऑफ इंग्लैंड इन। वर्डवर्थ सर्व्ड एज पोएट लॉरेटेड ऑफ इंग्लैंड इन। क्या होगा? 1800, 1810, 1830 से 1840, 1843 से 1850, 1850 से 1860। क्या होगा? 1840 से 1850। ही सक्सेस रॉबर्ट साउथे एज पोएट लॉरेट। अगला दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई विलियम वर्डवर्थ। इसमें इतनी सी दी हुई है, इसमें कौन सी विलियम वर्डवर्थ की नहीं है? माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, कुबला खान, द सोलिटरी रेपर। कौन सी नहीं है? द कुबला खान। किसकी है ये? टीएस क्लोराइड की। टीएस क्लोराइड की। अगला दिया है वर्डवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री इज डिस्कस्ड मेनली इन परफेस टू लिरिक मैटर्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, डिफेंस ऑफ पोएट्री, परफेस ऑफ शेक्सपियर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग बताइए। क्या होगा? आंसर नंबर ए। अगला दिया है व्हिच ऑफ दीज इज अ लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम ऑफ विलियम वर्डवर्थ। क्या होगा? द प्रेल्यूड, लावलडेंसेस मर्सी, इंडेमनी, हाइप्रिजन। क्या होगा? आंसर नंबर ए, द प्रेल्यूड। अगला दिया है विलियम वर्डवर्थ डाइड इन। कब हुई थी? 1850, 1840, 1860, 1870। क्या होगा? 1850। अगला दिया है विलियम वर्डवर्थ बर्थ प्लेस इज। क्या होगा? भी ऊपर पढ़ भी चुके हैं, कोकरमाउथ, कुंबरलैंड। अगला दिया है वर्डवर्थ क्लोज सिस्टर वाज इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज
पोइट्री वाज, किससे इंस्पायर्ड थे, किससे क्लोज थे, डॉर्थी वर्थ से। अगला दिया हुआ है वर्डवर्थ बिकेम पोएट लोरेट इन, कब हुए थे, 1843 में। अगला दिया है वर्डवर्थ इज कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, क्लासिसिज्म एंड सिम्बोलिज्म, क्या होगा, रोमांटिसिज्म। अगला दिया है वर्डवर्थ्स मोस्ट फेमस कोलैबोरेटेड बुक द कोलराइट इज द प्रेल्यूड, लाइरिक बैटल्स, द एक्सक्लूजन, द बॉर्डर्स, क्या होगा, लाइरिक्स बैटल्स। अगला दिया हुआ है द फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइरिक बैटल्स आर पब्लिश्ड इन, क्या होगा, 1796, 1798, 1800, 1802, क्या होगा, 1798। अगला दिया है व्हिच पोएम बाय विलियम वर्डवर्थ इज आल्सो कॉल्ड लाइन कंपोज्ड ऑफ फ्यू मील्स एबव रिटर्न अवे, क्या होगा, द सोलिटरी रेपर, रिटर्न अवे, और टू ड्यूटी। अगला दिया है रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, क्या होगा, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, तो क्या होगा, रिटर्न अवे। अगला है वर्डवर्थ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल लॉन्ग पोएम इज द प्रेल्यूड, द एक्सक्रीजन्स, द बॉर्डर्स, माइकल, क्या होगा, सेमी ऑटोग्राफिकल लॉन्ग पोएम कौन सी है, सेमी ऑटोग्राफिकल लॉन्ग पोएम कौन सी है, द प्रेल्यूड, क्या होगा, द प्रेल्यूड। अगला दिया हुआ है द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टहुमसली इन, कब हुई थी, द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टहुमसली इन, कब पब्लिश हुई थी, 1850 में। वर्डवर्थ्स पोएम सेलिब्रेटिंग चाइल्डहुड रिकोलेक्शंस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या होगा, फर्स्ट है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिटी, द सोलिटरी रेपर, माइकल, लूसी ग्रे, क्या होगा, आंसर नंबर ए, द ओड इंटीमेशन इमोर्टिटी। अगला दिया है वर्डवर्थ्स पोएट्री ऑफ्टन फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचर एंड कॉमन लाइफ, अर्बन लाइफ एंड वार, किस पर थे, नेचर एंड कॉमन लाइफ। अगला दिया द फेमस पोएम बीइंग बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड इज द सोलिटरी रेपर, माइकल, लूसी ग्रे एंड द प्रेल्यूड, दोस्तों आंसर क्या होगा, द सोलिटरी रेपर। अगला दिया है वर्डवर्थ लूसी पोएम आर अ सीरीज ऑफ सोनेट्स, शॉर्ट लिरिकल पोएम अबाउट द मिस्टीरियस गर्ल, इपिक वर्स, ओड्स, क्या होगा, शॉर्ट्स लिरिक पोएम अबाउट द मिस्टीरियस गर्ल। अगला दिया है ओड टू ड्यूटी वाज पब्लिश्ड इन, ओड टू ड्यूटी पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी, 1803, 1805, 1807, 1810, क्या होगा, पब्लिश्ड इन, ओड टू ड्यूटी वाज पब्लिश्ड इन 1803, 1805, 1807, 1810, क्या होगा, 1807। अगला दिया हुआ है द पोएम माइकल डिटेल्स विद अ पीजेंट्स लव फॉर दिस हिज सन, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, लव फॉर सिटी लाइफ, चाइल्डहुड गेम्स, क्या होगा, पीजेंट्स ऑफ लव फॉर सन। अगला दिया है वर्डवर्थ परफेस ऑफ लिरिक 1800 इज कंसिडर्ड अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, अ ड्रामा, अ नोवेल, अ सटायर, क्या होगा, अगला दिया हुआ है वर्डवर्थ बिलीव्ड पोएट्री शुड यूज ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, लैटिन फ्रेज, एपिक कन्वेंशन, क्या होगा, रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। अगला दिया है व्हिच पोएम प्रेसेस ऑफ ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स, लूसी ग्रे, आई वंडर, लोनली एज अ क्लाउड, माइकल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्या होगा,
आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड। अगला दिया है वर्डवर्थ वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेवल्स इन इटली, फ्रांस एंड द लेक डिस्ट्रिक्ट, स्कॉटलैंड ओनली, स्पेन। क्या होगा? फ्रांस एंड लेक डिस्ट्रिक्ट। नंबर 26 दिया है वर्डवर्थ फिलोसॉफिकल पोएम अबाउट नेचर एंड मैनकाइंड रोल इन इट इज। क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है द बॉर्डर्स, द एक्सक्लूजन्स, रेगुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, द सॉलिटरी रेपर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? द एक्सक्लूजन। अगला दिया हुआ है वर्डवर्थ फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क 1793 वाज एन यूनिक वाल्क, लिरिक बैडल्स, द प्रिलूड, माइकल। क्या होगा? बताइए सभी लोग, क्या होगा? एन यूनिक वाल्क। अगला दिया हुआ है व्हिच ऑफ दीज इज ड्रामेटिक वर्क बाय विलियम वर्डवर्थ, द बॉर्डर्स, माइकल, लूसी पोएम, द सॉलिटरी रेपर। आंसर क्या होगा दोस्तों? द बॉर्डर्स। अगला दिया हुआ है वर्डवर्थ पोएट्री ऑफ्टन कंट्रास्ट सिटी लाइफ एंड नेचर, वार एंड प्लेस, साइंस एज रिलीजन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। क्या होगा? सिटी लाइफ, नेचर। अगला दिया हुआ है वर्डवर्थ वाज बेरिड इन वेस्टमिनिस्टर अबे, ग्रास मेरे चर्चयार्ड, पोएट कनकर, राइडल माउंट। तो राइडल माउंट में मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी, और ग्रास मेरे चर्चयार्ड में इनको बरीड किया गया था। मेरी आशा है कि आपको जितना पढ़ाया गया फैक्ट रोचक लगे होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आशा है कि आप सभी लोग विलियम वर्डवर्थ के जीवन की एक झलक, प्रमुख वर्क और उनके एमसीक्यू देखे हैं। इससे पूरी तरह से आपके तैयार हो गया होगा। सभी लोग रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश लिटरेचर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।